हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th केसीसी मैथ एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले जितनी भी क्वेश्चन है जैसे कि देखिएगा, हम अभी क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। आयत की विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसकी असंत यानी आमने सामने की जो भुजा है 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। आमने सामने इसका मतलब होता है, इससे क्या निकालना है, हमको विकर्ण निकालना है। चलिए, इसके अलावा जितनी भी क्वेश्चन, जैसे 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, इसका क्या है, प्ले लिस्ट बना हुआ है और उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक, क्या चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। तो प्ले लिस्ट से भी आप जाकर देख सकते हैं आसानी से। आइए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए, हमको क्या दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है, तो हम एक विकर्ण बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, सॉरी विकर्ण नहीं, हमको क्या आयत दिया हुआ है, तो आयत बनाते हैं। ठीक है, तो आयत कुछ इस तरह होता है, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे। ये क्या होता है, आमने सामने, ये भुजा इसके बराबर होता है, ये भुजा इसके बराबर होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हम क्या कर देंगे, इसको नाम देते हैं ए बी सी और डी। ये हमारा नाम हो गया। हमको दिया हुआ है ये 30 सेंटीमीटर, तो ये भी 30 होगा, और ये हमको 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये भी 16 होगा। ठीक है, आमने सामने की भुजा, सामने सामने की भुजा बराबर होती है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है विकर्ण। ठीक है, विकर्ण हमको निकालना, ये भी हमारा 16 है और ये भी 30 है। देखिए, विकर्ण को हम 20 से काटे हैं ना, तो यहाँ पे हमारा 90 बनेगा और यहाँ पर भी हमारा 90 बनेगा। क्या बनेगा, 90 बनेगा। ठीक है, तो यानी ये भी एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये भी हो गया, थोड़ा हमारा बड़ा बन गया, इसलिए देखने में अजीब लग रहा है। ठीक है, छोटा बनता तो हमारा त्रिभुज के तरह दिखता। चलिए, तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक में चल लेते हैं ना, किसी एक त्रिभुज में, तो हमारा मान निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, मान निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हल में लिखेंगे, हल में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी और सी। एक सेकंड, हमारा कर्ण कुछ गड़बड़ निकल गया है क्या, सी हो गया ना, ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में, जहाँ पे एंगल ए जो होगा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल ए जो होगा हमारा 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमारा एंगल ए जब 90 होगा तो, और इसके अलावा हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा, और सॉरी हमारा ए कोण जो होगा 90 होगा, ए वाला हो जाएगा, बी हो जाएगा, सॉरी माफ़ी चाहेंगे हम। एंगल बी जो होगा 90 होगा, क्योंकि आयत के सभी कोण 90 होता है, पूरा के मिला के 360 होता है। माफ़ी चाहेंगे, मिस्टेक हो गया है। चलिए, एंगल बी जो है 90 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें दिया हुआ है ए बी जो हमारा है कितना है, 16 मीटर। 16 मीटर है या सेंटीमीटर, हमारा मीटर, 15 मीटर, 16 मीटर है, हाँ 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर। और उसके अलावा BC जो है 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है AC का मान। AC तो इसको x मान लेते हैं। आइए, जब समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर होता है AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। ये कहता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। तो AC का मान हमारा x है, तो x का स्क्वायर बराबर, AB जो है 16 सेंटीमीटर है, तो 16 के स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 30 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 256 और 30 का स्क्वायर 9 से होगा, क्या हो जाएगा 900। ये हमारा x है, तो x से रहेगा, तो देखिएगा x स्क्वायर, ये दोनों के जोड़ देंगे, तो x स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा
जोड़ेंगे तो 956 हो जाएगा, 9256 हो जाएगा। माफ़ी चाहेंगे, एक सेकेंड, क्या हो गया, 9256 नहीं होगा, 9 2 1156 हो जाएगा ना, 1156 क्या हो जाएगा हमारा, 1156। चलिए एक्स पर से जब रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, यानी 1156 हमारा रूट में आ जाएगा। और इसका जब रूट हटाएंगे तो एक्स बराबर हमारा आ जाएगा 34, क्या आ जाएगा 34, यानी 34 सेंटीमीटर। चलते ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बड़ी छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 हम यहीं पे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी जमीन से 12 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के खिड़की तक पहुंचती है, तो भवन से सीढ़ी की पाद की दूरी बताएं। यानी वही बताना है जिससे क्वेश्चन नंबर 2 बना है और लगभग 4 बना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक देखते हैं कितने मीटर है। 13 मीटर लंबी सीढ़ी है और जमीन जो है भवन जो है 12 मीटर, यानी खिड़की 12 मीटर है। तो यहाँ पे एक हमारा खिड़की बन जाएगा। जैसे देखिए इसमें, इसका हम नाम देते हैं ए बी, ए और बी। इसका जो है 12 मीटर है, तो यहाँ लिख दिए 12 मीटर। उसके अलावा सीढ़ी लगा हुआ है इस तरह, ये जो है 13 मीटर, ठीक है। और इसके बीच की दूरी में इसको सी मान लेते हैं और इसको एक्स, क्या है एक्स। तो हमको एक्स का मान ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पे हमारा 90 बनेगा, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी जो है, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, राइट। एंगल बी बराबर 90 डिग्री। उसके अलावा ए बी जो है, ए बी हमारा है 12 मीटर, ए सी जो है 13 मीटर और बी सी जो है हमारा एक्स है, ठीक है। बी सी का मान हमारा एक्स है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर शेष जो भुजा है उसके स्क्वायर के बराबर, योग के बराबर होना चाहिए। यानी कर्ण हमारा क्या हो गया ए सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो ये हमारा 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर ए बी का मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देते हैं और प्लस में हमारा हो जाएगा एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर, क्योंकि इसी का मान ज्ञात करना है। देखिए 169 हो जाता है और बराबर हो जाता है 144 और प्लस में हमारा एक्स स्क्वायर हो गया। क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। चलिए इसको इधर लाएंगे तो 169 माइनस करेंगे 144 बराबर हमारा हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 25 बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब इसको एक्स हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा 25 रूट में आ जाएगा, ठीक है। और एक्स का जो मान होगा 5 हो जाएगा, यानी 5 मीटर होगा। यही हमको निकालना। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा रहा 6। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पहले देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। एक समतल पर 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिनकी ऊंचाई क्रमशः 9 मीटर और 14 मीटर है खड़ी है। यदि इनके पाद के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, सॉरी 12 मीटर है, तो इनके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना। क्या करना है हमको, सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना। जैसे देखिएगा, आपको चित्र बना देते हैं तो समझ में आएगा। जैसे कह रहा है कि 2 ऊर्ध्वाधर खंबा खड़ा है, तो मान लेते हैं हमारा एक खंबा, चलिए ये हमारा एक खंबा खड़ा है और यहाँ पे एक बड़ा खड़ा, ठीक है। इसकी जो पात की तो सब समान होगा, समझ गए। इसको हम लोग मान लेते हैं पी क्यू, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं पी क्यू, और इसको हम लोग मान लेते हैं ए बी, ठीक है। ए बी कह रहा है
कि ए तो ऐसे मिलाया जाएगा जिसको हम लोग मान लेते हैं क्या, डी मान लेते हैं, चाहे ई मान लेंगे, कुछ मान लेंगे। चलिए, ए हमारा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ए दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए भी हमारा दिया है 9 सेंटीमीटर, और ये पूरा जो है यहाँ से 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पूरा 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये 9 मीटर हो गया, ठीक है, दिया हुआ है। देखिए बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, 9 मीटर है, 14 मीटर। तो इसको जब घटा देंगे तो हमारा एक क्या हो जाएगा, सिर्फ ये 14 में से अगर 9 जाएगा तो हमारा 5 बचेगा, यानी ये सिर्फ 5 मीटर है। और यहाँ से इसको मिला देंगे तो हमको यही पूछ रहा है, ए 12 है तो ये भी 12 है, तो हमको ए पूछ रहा है, क्या हम पूछ रहा है, ए कर्ण, यानी इसी का मान, तो हम लोग इसको x मान लेते हैं, ठीक है, यही हमको निकालना है, ए पी जो निकालना है। चलिए, तो चलिए अब हम बनाते हैं और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल करेंगे। हल में हम लोग लिखेंगे, देखिए, माना कि ए बी तथा पी क्यू जो है क्रमशः क्या है, 9 मीटर और 14 मीटर है, क्या है, 14 मीटर है। 14 मीटर वाले 2 ऊर्ध्वाधर खंभ है, 2 ऊर्ध्वाधर खंभे है, हो गया। चलिए, जिसमें हमारा क्या दिया हुआ है, जिसकी बीच की दूरी लिखेंगे, जिसकी बीच की दूरी जो हमारा है 12 मीटर है। उसके अलावा हमको दिया हुआ है पी और डी, इसको हम लोग डी माने हैं, तो पी डी निकालेंगे, पी और डी का जब मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू में से घट जाएगा पी डी, एक क्यू डी और क्यू। तो इसका मान हमारा क्या है, पूरा हमारा है 14 सेंटीमीटर और माइनस कर देंगे 9, यानी हमारा बचा 5, यानी जो हम 5 लिख दिए हैं ऑलरेडी। चलिए, उसके बाद हमारा क्या होगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, यहाँ पे 90 बनेगा, तो समकोण त्रिभुज ए डी पी में हम क्या चलेंगे, समकोण त्रिभुज ए डी पी में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी पी में, इसमें एंगल जो डी है हमारा 90 डिग्री है, तो एंगल डी बराबर 90 डिग्री। उसके अलावा हमको क्या दिया है, ए डी हमारा है 12 और पी और डी जो है 5 सेंटीमीटर है। हमको क्या निकालना है, हमको ए पी निकालना है, तो ए पी को हम लोग x माने हैं, तो ए पी हमारा हो गया x। यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर, यानी हमारा हो जाएगा ए पी का स्क्वायर, शेष 2 भुजाओं के बराबर होता है, यानी पी डी के स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ए डी के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारा नहीं है, इसका मान x है, तो x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, पी डी है 5, तो 5 का स्क्वायर और प्लस में 12 का स्क्वायर, x का x से रहेगा, 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है, 12 का 144, जोड़ेंगे तो हमारा 169 हो जाएगा, यानी x का स्क्वायर बराबर 169। इसको जब स्क्वायर हटाएंगे तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, और 169 का जो रूट होता है हमारा 13 होता है, यानी x का जो मान आ गया हमारा 13। हमको निकालना था x का मान, तो x का मान हो गया 13। आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप इस पर बतला सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।